पैरासीटामोल में जैसे हुआ डाल्फिकाइंड हुआ पैरासीटामोल में जी, तो मेन चीज़ है कि वो फीड छोड़े ना जी। ज़्यादा ग्रसित है अगर फीड छोड़ दिया। किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, जैसे कि ठंडी का समय बस शुरुआत ही होने वाला है, हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं, तो आज कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ठंडी के समय में बहुत ही तेज़ी से आती हैं और फार्म जो है खाली हो जाते हैं। तो आज मैं अपने किसान साथी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कौन सी बीमारी आती है, इसका संपूर्ण इलाज किस तरीके से किया जाएगा, उसके कौन से लक्षण होते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। सर अपना एक छोटा सा परिचय सबसे पहले हमारे किसान साथियों को दीजिए। सभी किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद जो दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार, विलेज धनौडी, पोस्ट बासोपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। मेरा पता है, मेरा फार्म सार्थक एग्रोपिक फार्म के नाम से चलता है जी। और मैं करंट टाइम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ अयोध्या में। आज संडे है जी, जान ही रहे, इसलिए आज छुट्टी है जी, और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। सर आज हम खास कर ये वीडियो जैसे कि ठंडी का समय आने वाला है, जैसे कि हमारे छोटे भी फार्मर हैं, बड़े भी फार्मर हैं, कहीं कहीं जैसे कि फार्म में तमाम सारी ठंडी के समय में तमाम सारी ऐसी कुछ बीमारियां हैं आती हैं, तो हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते, उसके लक्षण जान नहीं पाते हैं, तो बहुत से फार्मर और फार्म खाली हो जाते हैं उस बीमारी की वजह से। तो इसी पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, फार्म की देख रेख किया जाएगा और कौन सी बीमारी। सबसे पहले फार्म में उसके वेंटिलेशन के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए ठंडी के समय में? देखिए, ठंडी के समय मेन चीज़ ये है टेम्परेचर कम से कम 30 से 32 सेंटीग्रेड हो। ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाएगा जो पिगरी के लिए यूज़ होता है जी। इसको मेंटेन करने के समय ठंडी का माहौल है, ठंडी हवाएं भी चलती हैं। जैसे इस समय ठंडी का माहौल है तो दिन को टेम्परेचर मान लीजिए ठीक है, लेकिन शाम और सुबह जो है ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उसके रोकथाम के लिए आप जो है तिरपाल से कवर कर सकते हैं फार्म को। हवा नहीं आएगी तो फार्म उसे नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा। और वेंटिलेशन के लिए आप तो यार जो टर्बो लाइट लगाएं वे भी यूज कर सकते हैं। बाकी कहीं कहीं से बीच में मैं खोल दिया हूँ और उधर खुला है, ऊपर थोड़ा खोल सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, बाकी कोई समस्या नहीं है, जानवर आराम से रह लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और ये हो गई। अब फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बीमारियाँ ठंडी के समय में कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं और उसके लक्षण किस तरीके से पहचाना जाएगा वो भी बताइए। जैसे है क्या, ठंड में पानी भी रहता है, सीलन भी रहती है, तो जानवर ज़्यादातर जाके वहीं बैठते हैं, तो इससे इस समय ज़्यादा निमोनिया होने की संभावना होती है। निमोनिया के लक्षण ये हैं कि उनकी ब्रीदिंग, सांस लेने की जो तरीका है, अभी आपको देखा है ट्यूबलेट मेरा जो है वो जी इससे परेशान है जी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जी कि इसकी सांस जो है, जैसे एक हम लोग नॉर्मल लेते हैं जी, तो इनके जो सांस थोड़ा इस टाइप के यकायक चलने लगती है। आप वही वीडियो में देखेंगे, दिखाइए यहाँ देख रहे हैं, सांस जो है इस टाइप की लेगा, ब्रीदिंग इनकी जो है तेज़ हो जाएगी। और दूसरा नाक से लार्वा नाक आने लगेगी जी, और सांस लेने में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी जी जी। मेन चीज़ है निमोनिया से इनको लंग्स इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया काजे जिसके बैक्टीरिया हो सकते हैं जी, फंगस हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, इसमें इनके लंग्स प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं, फूल जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए इनको सांस लेने में समस्या होती है। अगर समय से इनकी पहचान ना किया जाए तो मुश्किल से 2 से 3 दिन के अंदर जानवर ख़त्म हो जाएंगे जी। बस मेन चीज़ है इनके आप लक्षण पहचान करके जो ज़रूरी दवाएं हैं, जैसे मैं अपने यहाँ टाइलोक्सिन यूज करता हूँ, अभी आगे आपको दिखाएंगे। आगे चलिए, आइए। मेरे यहाँ आपको डिस्प्ले में दिखाने के लिए वहाँ रखा हूँ, टाइलोक्सिन है, एकदम कारगर दवाएं हैं जी। ये है टाइलोक्सिन, ये 20 किलो पे 1 ml लगेगा जी। और इसके बाद 4 घंटे बाद लगेगा आपको जेंटामाइसिन मार्कोजेंटा, ठीक है जी। यानी इसका क्या डोज होगा? इसका डोज 10 kg पे 1 ml है जी। पहले लगेगा ये 20 किलो पे 1 ml जी। उसके बाद 4 घंटे बाद लगेगा मार्कोजेंटा जेंटामाइसिन जी, 10 किलो पे 1 ml जी। और अगर ज़्यादा ग्रसित है जी बच्चा जी, तो टेट्रासाइक्लिन पाउडर आता है पीला पीला जी,
तो हर 1 घंटे पे 1 चुटकी उसको डायरेक्ट मुंह में देना है या ओरल पिला देना है जी। तो मान चलिए कि 2 डोज में एकदम कवर कर जाएगा। ये जो आपने बताया ये दवा, ये कौन कौन से समय पे इसको पिलाना है? इसको पिलाना नहीं, ये इंजेक्शन है। अच्छा, इंजेक्शन है। इसको लगाना है, जैसे हमें समझ में आ गया कि मेरा ये पिग जो है जी निमोनियस ग्रसित है जी। तो 20 केजी से मान लीजिए 1 कुंटल का है तो 5 ml ले लगेगा जी। इसके नेक्स्ट 4 घंटे बाद आपका ये जेंटामाइसिन जी 10 केजी पे 1 ml यानी 10 ml ए लगेगा जी। यही 4-4 घंटे रिपीट होता रहेगा जी। और ज़्यादा ग्रसित है, ब्रीदिंग तेज़ हो रही है, बहुत समस्या है उसको सांस लेने में, तो हर 1-1 घंटे में आपको टेट्रासाइक्लिन एक पाउडर मेरे पास इसमें यहाँ उपलब्ध नहीं है और अंदर रखा है जी। वो पाउडर जो है 1-1 चुटकी उसको डायरेक्ट मुंह में देना है। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो घोल के आप सीधा पिला सकते हैं जी। लगभग ये कितना डोज पिलाया जाएगा जैसे अगर कंट्रोल होने में अगर शुरुआती लक्षण आप समझ पा गए 2 दिन सुबह शाम आप लगा दीजिए, 4-4 घंटे का यानी 4-5 डोज लगा दीजिए। अच्छा, 4-5 मतलब दिन में अगर देखा जाए 3 चौक 12 3 डोज उनको लगाया जाएगा। 3 डोज में 2 दिन लगा देंगे, वो समझिए कि एकदम सही हो जाएगा बच्चा जी। अगर ज़्यादा ग्रसित है 2 दिन आप लेट लक्षण पहचान पाए जी तो आपको मान चलिए 5-6 दिन आपको कोर्स चलाना है जी। मिनिमम आपको 2 दिन कोर्स चलना है जी। ये है निमोनिया का। बाकी और ठंडी में सर्द गर्म है, खांसी है, फीवर है, नॉर्मल है जी। ये सब चलता रहता है, इलाज होते रहते हैं। अच्छा, इसमें अगर फीवर उवर में देखा जाए तो यहाँ पे कौन सी दवा का? फीवर में फिलहाल अपने नॉर्मल में जैसे हुआ डाल्फिकाइंड हुआ पैरासीटामॉल में जी। और डोलोबान क्या बोलते हैं सॉरी डोलोबान, इसका एक दूसरा रूप है, एक और आता है पैरासीटामॉल जी। डोलोबान, उसको यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर 104 प्लस गया जी तब हम उसमें एक एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं जो बढ़िया मैं यूज़ करता हूँ, एनोफ्लेक्सिडिन जी। 20 केजी पे 1 ml वो लगता है और 20 केजी पे 1 ml डाल्फिकाइंड लगता है, वही डोलोबान भी लगता है। यानी आप समझिए पैरासीटामॉल में डोलोबान लो या तो डाल्फिकाइंड जी। दोनों का डोज है 20 केजी पे 1 ml यानी दोनों में से ऑप्शन 1 लगना है आपको। उसके बाद जो है साथ में अगर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर टेम्परेचर है तो बुखार तोड़ने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, एंडोफ्लेक्सिडिन, उसका भी 20 केजी पे 1 ml जी। ये फीवर के लिए। यहाँ पे इस बात हो गई जिससे कि जब हमारे जो किसान भाई के पिग या पिगलेट्स हुए जो वो निमोनिया के शिकार हो जाते हैं, हम देखते हैं कि जानवर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ। तो उस समय जब एक बार वो बीमारी से जब ठीक हो जाएंगे उस समय उनको चारे में फीड में क्या दिया जाएगा? देखिए फीड में देने का जहाँ सवाल है, आप मेन चीज़ है कि वो फीड छोड़े ना। ज़्यादा ग्रसित है अगर फीड छोड़ दिया जी। आपको बीच में एनर्जी बूस्टर, बहुत तमाम प्रकार की कंपनियां जो एनर्जी बूस्टर देती हैं जी। उसको आपको बीच में देना ताकि उसकी एनर्जी बनी रहे, जैसे वो इन्फेक्शन उनका दूर हो तुरंत वो आप फीड पकड़ लें। अगर फीड नहीं पकड़ रहे हैं तो आपको फीड को घोल करके, जैसे पहले पुराने समय में आप जानेंगे ढरकी बोलते हैं जी। गाय भैंस को उसमें करके जो है चारा घोल बना के उठा के सीधा मुंह में डाल देते हैं, जैसे आंत जो है उनकी एक्टिव हो जाती है जी। फिर वो चारा पकड़ लेते हैं। नहीं खा रहे हैं तो आप घास दीजिए, गोभी का पत्ता दीजिए, आलू कद्दू को कट करके आप सीधा फेंक दीजिए जो उनका अच्छा लगे जी। वो फिर अगर पकड़ लिए तो आगे चल के वो खा लेने लगेंगे जी। ये चीज़ है। तो किसान भाई देखेंगे क्योंकि ये बीमारियां जो आती हैं, आपने देखा होगा बहुत से फार्मर भाई ऐसे हैं जिनका फार्म खाली हो जाता है और इसमें फार्म के अंदर देखेंगे तमाम सारे ऐसे आपको जानवर दिखाई पर पूरा फार्म चारों तरफ से पैक है। और यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे, यहाँ पे बीच में लगाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा और पास आ जाइए, इसका लगभग 28-29 डिग्री सेल्सियस है, आप देख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी बेहतरीन तरीके का टेम्परेचर वहाँ पे है, 28-29 के आसपास है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके का, और चारों तरफ देखेंगे फार्म जिस तरीके से बंद है। और फार्म में लगभग आपके इस समय कितने जानवर होंगे? लगभग अब इस समय लगभग कम हो गए हैं, 200-250 जानवर हैं इस फार्म में जी। प्लस और सेकंड और फर्स्ट वाली यूनिट में हैं जो डिलीवरी हो रही हैं जी। अब दरअसल धीरे धीरे निकल रहे हैं जी। अभी आप आएंगे 15 दिन बाद, जितने बड़े हैं एक भी नहीं बचेंगे, सब निकल जाएंगे। फिर ये जो लाट रेडी हो रही है होंगी प्लस नए बच्चे। कल प्रोडक्शन ज़्यादा है जी। एक काज हुआ, दूसरा जो है बीच में अभी स्वाइन फीवर का प्रकोप था कई ज़िलों में, तो लोग डर के मारे जानवर अपना बेच दिए। तो जानते हैं बाज़ार मांग पूर्ति में निर्भर होती है जी। जैसे आप देखेंगे एक समय था टमाटर 5 रुपए किलो मिलता है, एक समय आता वही टमाटर 100 रुपए किलो मिलता है। सेम चीज़ इसमें भी वही लागू होता है। किसान साथियों देखिए,
यही कहीं कुछ हमारे किसान भाई जल्दबाजी में आके अपना माल सेल भी कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये गड़बड़ करते हैं जी। बस से है भाई, एक मजबूरी उनकी भी होती है, फीड चलाने के लिए कैसे जानवर खिलाएंगे उनको एडजस्ट करना है जी। अब वो बेचेंगे तभी वो फीड खरीद पाएंगे जी। जिनको रोकने की क्षमता है वो अच्छा प्रॉफिट चल के कमाएंगे। जैसे मैं लगभग हमारे अभी ये जानवर 1-1 कुंटल के हैं, उधर आप देखेंगे कुंटल 20 किलो, कुंटल 30 किलो हैं, रोका हूँ जी जी। रेट आएगा छत निकाल देंगे। अच्छा, ये क्या जो दीमापुर मंडी चालू हुई है कि नहीं? नहीं वो मंडी चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से पहले वहाँ की मांग थी उस समय थोड़ा कम, क्योंकि वहाँ के लोकल फार्मर जो है फार्मिंग कर रहे हैं जी तो जा रहा है जी। लेकिन अब यहाँ इतना माल है कितना वो लोग खपत कर लेंगे जी। बस मेन चीज़ इशू ये है। दरअसल 2020 में मार्केट डिस्टर्ब भी हुई वहाँ रेट को लेकर के। अभी ग्रुप में एक सर्कुलर जारी हुआ था कि खस्सी पीस हैं 100 से 120 केजी का वज़न होगा तो उनका वो लोग 250 रुपये खरीदेंगे जी। और उसमें थोड़ा जो है कि थोड़ी किस्म ख़राब हुई, नस्ल सही नहीं हुई या उनका जो है क्वालिटी डाउन है तो 230 रुपये, देसी का 200 रुपये फिक्स किए थे जी। तो खरीदेंगे जी। अब ट्रेडर यहाँ से खरीद लेके जाते हैं, उनका कितना खर्चा हो तो भाई उसका आइडिया है नहीं हमें, जी तो बताते हैं भैया मार्केट वहाँ की डाउन है, लेते नहीं हैं तो इसलिए वो सस्ता खरीद के लेके जा रहे हैं जी। तो किसान भाई यही सब समस्या है। अगर मार्केट में बने, अगर अपना धैर्य रखे रहें तो काफ़ी अच्छा आप प्रॉफिट कमा के जाएंगे। बिजनेस में कभी कम कभी ज़्यादा ये तो लगा रहता है। तो किसान भाई एक बात लास्ट में और थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, ठंडियों में अगर देखा जाए जो गर्मियों के मुकाबले बरसात के मुकाबले जो इनको चारा दिया जाता है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा? हाँ हाँ परिवर्तन मतलब इसे जो फीड कंपनियाँ बनाती हैं जी। उनके अलग अलग डॉक्टर फिक्स होते हैं, वो अपने हिसाब से फार्मुलेशन करते हैं ठंड में किस हिसाब से उसमें दवाइयाँ पड़ेंगी, मिनरल मिक्सचर कैसे पड़ेंगे। बाकी और जो खुद से फीड बना रहे हैं उनको भी जो है फीड चेंज करने, मिनरल मिक्सचर चेंज करने, डोज चेंज करने की ज़रूरत है जी। क्योंकि जब मौसम चेंज होता है उस अनुकूल जो है इनको फीड की ज़रूरत होती है जी। अब ऐसा नहीं है कि जो आप चाहेंगे डाल देंगे, खाने खा लेंगे लेकिन उस आपको ग्रोथ नहीं करेंगे, समस्या इस चीज़ की। तो किसान भाई, मैं किसान भाई की अगर बातों आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसान भाई के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि इनके पास जो जानकारी, जो अनुभव काफ़ी बेहतरीन तरीके का है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।